8601 यूनिट 5 एक्टिविटी मेथड। अब एक्टिविटी क्या होती है? आई थिंक दैट अ पर्सन और अ ग्रुप डज और हैज़ डन लाइवली एक्शन और मूवमेंट। तो ऐसी चीज़ जो किसी शख्स या कोई ग्रुप करता है या जिसने की हो, एक लाइव एक्शन, एक बिल्कुल जो है ना सामने, या कोई मूवमेंट हो, उसे एक्टिविटी कहते हैं। कि कोई भी सरगर्मी जो आप करते हो, कोई भी काम जो आप करते हो अपने जो है ना सामने, तो उसको एक्टिविटी कहते हैं। अब एन एक्टिविटी समथिंग यू डू, एक कोई भी जो काम आप करते हो वो एक्टिविटी है। और जस्ट द स्टेट ऑफ डूइंग, तो कोई भी काम करने की जो हालत है उसको एक्टिविटी कहते हैं। यू माइट प्लान सम इंडोर एक्टिविटीज़ फॉर अ रेनी डे। तो एक्टिविटीज़ आप अंदर इंडोर भी हो सकती हैं कि आप जो है ना किसी बारिश वाले दिन आप अंदर प्लान करते हो कि लूडो खेलते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं। और यू माइट जस्ट रिलाई ऑन वाचिंग योर चेयर बिल्स। तो या फिर आप जो है ना रिलाई करते हो कि आपने कोई जो है ना वो कार्टून देखना है या मोबाइल देखना है। एक्टिविटी इन देयर केज, तो या आपने जो है ना अपना कोई पेट रखा हुआ है, उसकी आप एक्टिविटी देखना चाहते हो अपने केज में, जो है ना अपने पिंजरे में। यूजली व्हेन यूज एन आर्टिकल लाइक एन और द इन फ्रंट ऑफ एक्टिविटी, यू आर रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक इवेंट। तो वो कहता है कि जब आप एन एक्टिविटी या कहते हो द एक्टिविटी, तो आप जो है ना एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हो, इसलिए वो ज़ाहिर करता है कि आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी, कोई ख़ास एक्टिविटी कर रहे हो। अब एक्टिविटी, एन एक्टिविटी इज़ ए फ्लो ऑफ एक्सपीरियंस विच ऑफर ए यंग पर्सन द पॉसिबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू वन और मोर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो एक्टिविटी जो है ना वो एक एक्सपीरियंस का जो है ना बहाव है, जो एक पर्सन को ऑफ़र करता है। चांसेस हैं कि वो नॉलेज हासिल करेगा, कोई स्किल सीखेगा, या उसके कोई एटीट्यूड जो है ना वो बिहेवियर करस्पॉन्ड होगा वन और मोर एजुकेशन ऑब्जेक्ट्स। तो इसके बहुत से एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जब आप एक एक्टिविटी करोगे तो वो आपको नॉलेज हासिल करेंगे, स्किल और एटीट्यूड में जो है ना वो बहुत सी चेंजिंग लाएगी। एक्टिविटी मेथड क्या है? एक्टिविटी मेथड इज़ अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय अ टीचर टू एम्फेसाइज हिज और हर मेथड ऑफ टीचिंग थ्रू एक्टिविटी। तो एक्टिविटी मेथड ऐसा, एक्टिविटी मेथड एक टेक्निक है जो टीचर यूज़ करते हैं ताकि जो ना अपना जो उनका मेथड है, टीचिंग मेथड, वो उस एक्टिविटी के ज़रिए वो अडॉप्ट करते हैं, उस इन विच द स्टूडेंट पार्टिसिपेट रेगुलरली एंड ब्रिंग अबाउट एफिशिएंट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट भी जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो फिर एक लर्निंग के लिए बहुत जो है ना फ़ायदेमंद साबित होती है एक्टिविटी मेथड। इट इज़ ए चाइल्ड सेंटर अप्रोच। तो ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच है क्योंकि एक्टिविटी जो करवाई जाती है वो मोस्टली स्टूडेंटों को पार्टिसिपेट उसमें किया जाता है, और स्टूडेंट जो है ना उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट लर्निंग जो है वो स्टूडेंट सेंटर मेथड है, और स्टूडेंट जो है ना वो उनकी लर्निंग में एफिशिएंट साबित होती है। So activity method means any learning that is carried out with a purpose in a social environment। तो एक्टिविटी मेथड फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा है कि जिसमें जो है ना कोई भी चीज़ जो है सीखी जाए एक सोशल इन्वायरमेंट में, कि सोशल बहुत से लोग उसमें अटैच हों, बहुत से स्टूडेंट इन्वॉल्विंग फिज़िकल एंड मेंटल एजुकेशन, जिसमें जो है ना वो बहुत से फिज़िकल भी आप खड़े हो, यानी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तो फिज़िकली भी आप अटैच हों उसमें, और मेंटल भी आप कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए जी कि कोई जो है ना आप ये जो चार्ट है इनसे जो है ना गाड़ी बनाएं या टायर बनाएं, तो फिर वो सारे जो है ना आप फिज़िकली भी और मेंटली भी आप स्टिमुलेटिंग फॉर एक्टिव एक्शन और एक्सप्रेशन, तो फिर उसमें आपका एक्टिव जो है वो पार्टिसिपेशन होगा। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एक्टिविटी मेथड का? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्टार्टेड सम टाइम इन 1944 अराउंड वर्ल्ड वॉर टू। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी उसके बाद जो है ना तकरीबन जो है ना वो, या उसके दौरान ही जो है ना एक्टिविटी मेथड के कोई स्टोरी या कोई बैकग्राउंड है कि वहाँ से जो स्टार्ट हुआ है। डेविड खासबर्ग जो है ना उसने कंसीडर एज द पायनियर ऑफ एक्टिविटी ABL, यानी एक्टिविटी ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हाँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो डेविड खासबर्ग जो है ना उन्होंने उसको जो है ना इसका पायनियर कहा जाता है जी, कि उसको फाउंडिंग फादर कहा जाता है इसका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का। ही ओपन ए स्कूल कॉल्ड नील बॉग इन कोलार। तो उसने एक स्कूल ओपन किया था जिस स्कूल को कहते हैं नील बाग इन कोलार। तो स्कूल हैज़ डाइवर्स करिकुलम, उस स्कूल का बड़ा डाइवर्स करिकुलम था, विच इंक्लूडेड, जिसमें म्यूज़िक थी, कारपेंट्री थी, स्विंग थी, गार्डनिंग अलॉन्ग विद स्कूल सब्जेक्ट। तो यानी ऐसी चीज़ें थी जो
वोकेशनल ट्रेनिंग में आजकल दी जाती हैं, जिनमें रंग कलर करना, कपड़े सीना, गार्डनिंग वगैरह, इस तरह जिनमें एक्टिविटीज़ होती थी, जिनमें आप जो है ना वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। अब TLMS वर सिस्टमेटिकली प्लान विद डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़, तो जो है ना फिर वो डिफरेंट जो है ना वो लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान की गई उनमें। अब इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इट इनहेंसेस क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये क्रिएटिविटी जो है ना वो डेवलप करता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप काम करोगे, आप फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि आप पेजू से जो है ना वो एक गाड़ी बनाओ, तो वो फिर आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ाएगा और आप क्रिएटिव भी बनोगे। जब एक ऐसी गाड़ी तो वो खूबसूरत लगेगी। इट गिव्स रियलिटी फॉर लर्निंग, ये लर्निंग को रियलिटी देती है कि जो है ना आप जो सीख रहे हो वो डायरेक्टली जो है ना आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। यूजेस ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, तो आप भी अपने इर्द गिर्द के तमाम रिसोर्सेज को जो है ना वो यूज़ करना सीख जाते हो। कि फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने पेजेस पड़े हैं और मुझे कोई कहे कि जी आप ना इन पेजों से कोई न्यू चीज़ बनाओ, कोई खिलौना बनाओ, तो वो फिर क्रिएटिविटी भी मेरी शो होगी और मैं उन रिसोर्सेज को यूज़ भी करूँगा जो भी चीज़ें मेरे सामने पड़ी होंगी। प्रोवाइड वेरिड एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट्स टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल एंड वैल्यूज़, तो ये फिर जो है ना डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस स्टूडेंट को जो है ना फैसिलिटेट करेगा, जिसके थ्रू वो एक्विजिशन करेंगे नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, स्किल की और वैल्यूज़ की। बिल्ड करेगा द स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्क इन हिज हर ग्रुप, तो स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जिसके थ्रू वो ग्रुप में वर्क कर पाएंगे। डेवलप्स इंटरेस्ट इन रिच वोकेबलरी एंड प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर रीडिंग, तो ये फिर जो है ना रीडिंग के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा सबसे पहले, फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है ना लगेगा लोगों का, क्योंकि जो है ना कुछ लोग रीडिंग में, राइटिंग में बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन आप उनको एक्टिविटी करो तो वो फिर जल्द से हाथों के में काम करने में बड़े तेज़ होते हैं। उनको न्यू न्यू वोकेबलरी मिलेगी, लुगत उनकी इंक्रीज़ होगी। डिवेल्प्स ए हेल्थी रिलेशनशिप अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, तो स्टूडेंट जब मिल के काम करेंगे तो उनके दरमियान भी बेहतरीन रिश्ता जो है ना वो एक बनेगा और वो अंडरस्टैंडिंग होगी, और इसी तरह टीचर के साथ भी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि एज अ फ्रेंडली माहौल आप सीखेंगे। एन एक्टिविटीज़ इज सेड टू बी द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, तो एक्टिविटी ये कहा जाता है कि ये बच्चे की ज़ुबान है। ए चाइल्ड हु लैक्स इन वर्बल एक्सप्रेशन कैन एक्सप्रेस हीज आइडियाज़ थ्रू एक्टिविटीज़, तो ऐसा बच्चा जो लैक करता है कि वो वर्बल एक्सप्रेशन में इतना अच्छा नहीं है, बोलने चालने में इतना अच्छा नहीं है, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है ना अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है, कि वो उसका टैलेंट अपना दिखाता है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी टॉट थ्रू दिस मेथड, तो बहुत से सब्जेक्ट जो है ना, आप साइंस जो होता है वो हाई एक्टिविटी मेथड है बेस के, ठीक है। आप जो है ना चार्ट से बोर्ड बनाएं, चार्ट से मेज़ बनाएं, इस तरह जो है ना वो साइंस में फिर फूल बनाएं, फूल काटें, फिर कोई ऐसा फूल दिखाएं जो है ना अगर आप देखेंगे वो ऑक्सीजन के बगैर या जड़ तने के बगैर किस तरह, तो ये सारी जो है ना एक्टिविटीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं। तो बहुत से सब्जेक्ट इस पर अब मैटर करते हैं। दिस आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप गुड सोशल रिलेशनशिप, तो ये स्टूडेंट के अंदर गुड जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। अब टाइप्स ऑफ एक्टिविटी की मेथड क्या क्या हैं, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। एक्सप्लोरेटरी, जिसमें क्या कहते हैं नॉलेज गेट करना, हासिल करना। फिर कंस्ट्रक्टिव है, जिसमें ना एक्सपीरियंस गेट करना है। और फिर एक्सप्रेशन है, जिसमें प्रेजेंटेशन देना। अब टेकिंग इन व्यू दीज 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, सम ऑफ द एक्टिविटीज़ आर सजेस्टेड अंडर लोकल सर्वे एंड एक्सकर्जन्स, तो लोकल सर्वे करना, फिर डिबेट जो है ना एक्टिविटी मेथड में, कि इर्द गिर्द का सर्वे करना कि क्या कुछ हो रहा है इस तरह का अपने बाहर के माहौल का। डिबेट्स करना, डिस्कशंस करना, यानी डिबेट्स बहस मुबासा करना, बातचीत करना, डायलॉग करना दो दरमियान आदमी के दरमियान जो है ना वो। और सिम्पोसिम्स, ठीक है। फिर हॉबीज़ जो है ना वो भी एक्टिविटीज़ हैं एक। फिर ड्रामाटाइजेशन है। फिर क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं। तो इन चीज़ों में जैसे भी आप जाएंगे ये सब आपकी एक्टिविटी कहलाएंगे, और इनके थ्रू आप जो है ना वो सीखेंगे कुछ ना कुछ। फिर प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स में आप हिस्सा लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट में बहुत से बंदे अटैच होते हैं। फिर कंपटीशन आप जब करते हैं या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो फिर आपको हेल्प करता है, वो भी एक एक्टिविटी है। रिक्रिएशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं उनमें सोशल सर्विसेज स्क्वाड जो है, जो लोग सोशली जो है ना वो काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना वो। फिर कैंपिंग जो करते हैं, जो लोग मिल के कहीं पे चले गए
किसी जो है ना वो पहाड़ी पे या इस तरह तुमने कैंपिंग की तो वो मिलजुल के जो है ना एक्टिविटी करते हैं। राइटिंग ऑफ कम्युनिटी बुक्स एंड गेम्स, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक्टिविटी मेथड को प्रमोट करती हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑफ एन इफेक्टिव एक्टिविटी, तो एक्टिव इन्वायरमेंट, तो अब इसमें एक्टिव इन्वायरमेंट होती है यार, बंदा जो है ना वो जब एक्टिविटी करता है तो वो एक्टिवली इन्वायरमेंट करता है, वो ये नहीं है कि फिज़िकली वहाँ हो, मेंटली एब्सेंट हो, वो जो है ना उसमें टास्क करने की जो है ना वे एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो फिर जो है ना वो अपनी पूरी जो है ना कॉग्निटिव स्किल्स, अपनी जो स्किल्स हैं, मोटर्स है, सॉफ्ट स्किल्स हैं या हार्ड स्किल्स हैं, वो यूज़ करता है उसको इम्प्रूव करने में। फिर कन्फ्रंटिंग करता है मिसकंसेप्शन को, सामना करता है अपने जो मिसकंसेप्शन होते हैं और वो ट्राई करता है पूरी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन उसको करने का जो है ना वो आता है, स्किल्स आती हैं। फिर जो है ना इट्रिएशन आता है। फिर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग का जो है ना वो अप्रोप्रिएट यूज़ करना फिर एक्टिविटी मेथड के थ्रू आता है कि आप जो है ना वो कैसे अपनी टीचिंग स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब क्लासरूम एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्दर मोर इन द क्लासरूम स्टूडेंट वर्क प्राइमरीली इन ग्रुप एंड लर्निंग एंड नॉलेज और इंटरेक्टिव एंड डायनामिक, तो क्लासरूम में जो है ना बुनियादी तौर पर जो ग्रुप लर्निंग होती है या नॉलेज होता है वो डायनामिक होता है, इंटरेक्टिव। देर इज़ अ ग्रेट फोकस एंड एम्फसाइजेस ऑन सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो एक बहुत बड़ा फोकस किया गया है और जोर दिया गया है सोशल और कम्युनिकेशन स्किल पर, एज वेल एज कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जिसमें जो है ना कोलैबोरेट करें, आपस में मिलजुल के काम करें और आइडियाज़ को जो है ना एक्सचेंज करें। ये आगे जो है ना इसी की बुक के अगले चैप्टर में जो है ना वो इसी की तरह है, कोऑपरेटिव लर्निंग। दिस इज़ कॉन्ट्रेरी टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम इन विच स्टूडेंट वर्क प्राइमरली अलोन। तो ये एक ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है, आम रवायती क्लासरूम होता है जिसमें स्टूडेंट प्राइमरीली अलाउन काम करते हैं। लर्निंग इज़ अचीव थ्रू रेपिटेशन, तो आप जो है ना सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है। आप क्यों जल्दी को जो है ना वो टेक्निकल स्किल सीख जाते हैं, क्योंकि वो आप रोज़ रोज़ एक ही स्किल करते हो। फॉर एग्जांपल कोई इंजन खोलता था, वो रोज़ रोज़ इंजन खोलेगा तो उसे ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। तो जब तक आप चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, रेपिटेशन नहीं करेंगे, तब तक नहीं सीख सकते। एंड द सब्जेक्ट आर स्ट्रिक्टली अडेयर टू एंड गाइडेड बाय टेक्स्ट बुक, तो फिर जो है ना वो आप एक बुक को जब 3-4 दफ़ा नहीं पढ़ेंगे तो वो फिर कैसे आपको याद होगी, फिर आप कैसे सोच सकते हैं जब तक रिपीट ना होगी। इसी तरह एक्टिविटीज़ जो है ना उन उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो बार बार रिपीट की जाए। सम एक्टिविटीज़ इनकरेज इन द क्लासरूम, तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो क्लास में इनकरेज की जाती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, अब जो है ना तजर्बे करना, स्टूडेंट इंडिविजुअली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड देन कम टुगेदर इन एज अ ग्रुप टू डिस्कस द रिजल्ट, तो एक्सपेरिमेंटेशन अब जो मैट्रिक लेवल पे हम करते हैं, फिर एफएससी साइंस वाले करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो है ना वो जो तजर्बे करते हैं वो बार बार करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, फिर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, फिर जो एंड रिज़ल्ट होते हैं उनके एवरेज निकालते हैं। इस तरह जो है ना वो फिर एक दूसरे के साथ रिज़ल्ट डिस्कस करके वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ना वो क्लास में बड़ी प्रमोट की जाती हैं। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट, आजकल जो है ना वो रिसर्च प्रोजेक्ट का जो है ना रिसर्च बेस्ड लर्निंग को बड़ा जो है ना प्रमोट किया जाता है। स्टूडेंट रिसर्च ए टॉपिक एंड कैन प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास, तो इसमें स्टूडेंट जो है ना रिसर्च करते हैं एक टॉपिक को, फिर उसको अपनी क्लास में प्रेजेंट करते हैं और जो है ना अपनी फाइंडिंग्स को स्टूडेंट्स को बताते हैं, शेयर करते हैं। फील्ड ट्रिप्स जो है ना वो फील्ड में यानी जो ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्टडी ट्रिप्स, वन डे ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स, तो इस तरह जो है ना वो कंसेप्ट और आइडियाज़ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट और रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, वो न्यू न्यू जगह देखते हैं, पार्क देखते हैं, जो है ना मोनोमल जो है ना कुछ मेमोरियल प्लेसेस पे जाते हैं। फिर फिल्म्स, तो फिल्म जो है ना वो विजुअल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे कि जो है ना बहुत सी मूवीज़ आती हैं जो बहुत सी पॉलिटिक्स पे होंगी या एजुकेशन पे होंगी जैसे तारे ज़मीन पर थी। तो इस तरह की जो मूवीज़ हैं वो भी जो है ना बड़ा प्रमोट करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं लर्निंग में। क्लासरूम पे डिस्कशंस हैं कि क्लास में जो है ना वो डिस्कशन करते हैं, एक जो है ना स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड होता है ये, जिसमें स्टूडेंट को पूरा पूरा जो है ना वो पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। एक्टिविटी मेथड इज़ मोर एप्लीकेबल इन कंप्यूटर असिस्ट टीचिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, तो एक्टिविटी मेथड जो है ना ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग और ऑनलाइन लर्निंग में बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रमोट किया जाता है एक्टिविटी मेथड। हाउ टू ऑर्गेनाइज इन एक्टिविटी,
डिसाइड इंस्ट्रक्शन गोल। सबसे पहले जो है ना एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने से पहले आप अपना एक गोल सेट करें कि जो है ना हमने उस गोल पे इंस्ट्रक्ट करें कि इस गोल का जो है ना हमारा ये गोल है। फिर उसका फ़ैसला करें और उस पे जो है ना सबको फिर कहें कि हमारा ये गोल है इस एक्टिविटी, तो इसके लिहाज से हमने एक्टिविटी करनी है। अंडरस्टैंड द लर्नर्स कोग्निटिव लेटर, तो कोग्निटिव लेवल, तो फिर स्टूडेंट का जो है वो समझे कि कौन सी क्लास है, कौन सा ग्रेड है, स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या है, उनकी कोग्निटिव क्या है, उनके प्रीवियस नॉलेज क्या है। कंसिडर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट को ज़रूर माइंड में रखा जाए कि साइंस के रिलेटेड आप एक्टिविटी करेंगे, इस्लामी मैथ के रिलेटेड करेंगे, उर्दू के रिलेटेड करेंगे। नाउ द टाइम अवेलेबल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर अचीविंग द इंस्ट्रक्शन गोल। तो गोल ऐसे सेट करें कि आप देखें आपके पास रिसोर्स क्या हैं, आपका ख़र्चा कितना आएगा, आपको टाइम कितना अवेलेबल है। ये नहीं है कि आपके 40 मिनट का पीरियड है और आप जो है ना पूरे दिन का प्रोग्राम करके बैठें कि हमने एक एक्टिविटी करनी है पूरे दिन में। डिज़ाइन सूटेबल एक्टिविटी एंड इम्प्लीमेंट दैट इन द क्लास। तो एक एक्टिविटी उस लिहाज से कि हमने जो है ना 40-50 मिनट में मैनेज करनी है, उस लिहाज से एक एक्टिविटी और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको डिज़ाइन करें, उसको जो है ना फिर इम्प्लीमेंट करें क्लास में कि हमने ये एक्टिविटी करनी है। प्रोवाइड लिंक बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड एक्टिविटी, तो फिर जो है ना एक लिंक दें कि प्रीवियस नॉलेज आपने ये पढ़ा था, ये हमने लेक्चर दिया था, आप एक्टिविटी करके जो है ना उसको फिर स्टूडेंट्स को बताएं ताकि उनकी जो है ना वो लर्निंग मजबूत हो जाए। फिर गाइड करें स्टूडेंट ड्यूरिंग एक्टिविटी वर्क एंड फॉलो अप इट टू ब्रिंग रिक्वायर्ड चेंजेस फॉर बेटर यूज। तो फॉलो करें स्टूडेंट को गाइड करें कि वो एक्टिविटी को फॉलो करें, इस एक्टिविटी को इस तरह करें, और फिर जो है ना जिस तरह जो आपको चेंजेस लगती हैं वो आप चेंजेस करें मौके के हिसाब से, ताकि जो है ना वो बेटर यूज़ हो, लर्निंग हो। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, यूज़ होती हैं। ड्रामाटाइजेशन, क्यूज़िस, फिर रोल पे, एजुकेशनल गेम्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिबेट्स। अब जैसे कि एग्जांपल है टॉपिक फ्रैक्शन एक्सप्लोरेशन, तो आपने देखना है कि फ्रैक्शन एक्सप्लोरेशन क्या है। अब सबसे पहले आपने सेट करने इस पे एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आपने जो है ना ऑब्जेक्टिव सेट करने, टू अंडरस्टैंड वेरियस फ्रैक्शंस एंड देयर कंपैरिजन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने बहुत सी जो है ना फ्रैक्शंस को समझनी है और फिर उनका कंपैरिजन करना है आपस में। मटेरियल रिक्वायर क्या है, हमारे पास 8 सर्कुलर शीट ऑफ इक्वल साइज़, हमारे पास 8 सर्कुलर शीट्स हैं जिनका साइज़ इक्वल है, उनको हमने जो है ना ऐसे डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 16 इक्वल पार्ट्स रिस्पेक्टफुली। तो इस तरह हमने जो है ना उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच के, तो ये फिर जो है ना तो ये फिर मटेरियल था हमारे पास। तो अब हमने इनको डिवाइड करके फिर हमने फ्रैक्शन देखना था कि जो है ना एक के जो है ना ओरिजिनल 12 हैं, तो हमने उसको जो है ना 8 कलरफुल हैं या 6, तो इस तरह की फ्रैक्शन हमने दिखानी थी कसर, यानी 3/5 5/7 इस तरह जो है ना। अब बेनिफिट्स क्या हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच। द लर्नर आर एक्टिवली इन्वॉल्व एज द एनवायरनमेंट इज़ डेमोक्रेटिक। तो लर्नर जो है ना वो सारे एक्टिवली इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं और वो इन्वायरमेंट को जो है ना वो बिल्कुल अपने घर जैसा समझते हैं और बिल्कुल डेमोक्रेटिक जो है ना जमहूरी निज़ाम होता है, सब मिल के काम करते हैं। द एक्टिविटीज़ आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर। तो एक्टिविटी जो होती है ना वो एक ताल्लुक़ कायम करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, सबको आपस में जो है ना मिलाती हैं और स्टूडेंट सेंटर होती हैं। जो स्टूडेंट जो है ना वो फेवर करती हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट जो है ना उसको खुश होकर करते हैं। टीचर फैसिलिटेट्स ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनोमस। तो टीचर जो है ना वो स्टूडेंट्स को जो है सहूलियात देता है कि वो ऐसे करें, उनको इनकरेज करता है और उनको जो है ना खुद मुख्तारी देता है कि आप ये एक्टिविटी करें और ऐसे करें। चिल्ड्रन लर्न ऑन देयर ओन पेस। तो स्टूडेंट जो है अपने हिसाब से करते हैं और आज़ाद होकर अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी स्पीड से करते हैं, ये नहीं उन पर कोई प्रेशर नहीं होता। फिर प्रोविजन ऑफ मोर टाइम फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड टीचर डायरेक्ट लर्निंग इज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। तो फिर जो है मोर टाइम जो है ना वो सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग के लिए मोर टाइम चाहिए होता है, तो वो उनको मोर टाइम मिलता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है ताकि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सके। और फिर टीचर डायरेक्ट जो लर्निंग है वो रिड्यूस हो जाती है। ग्रुप लर्निंग, म्यूचुअल लर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग आर प्रमोटेड। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होती हैं, फिर जो है ना म्यूचुअल आपस में शेयर रिपेयरिंग भी होती है और सेल्फ लर्निंग भी जो है ना वो प्रमोट होती है।
इसके थ्रू, यानी बहुत फ़ायदे होते हैं, हर एक बंदे को होता है, फिर उस पूरी क्लास को होता है, पूरे स्कूल को होता है। टीचर्स टीचिंग टाइम इज़ जुडिशली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग चिल्ड्रंस, ओनली नीडी चिल्ड्रंस आर एड्रेस्ड बाय टीचर। तो टीचर का जो टाइम है, यानी पीरियड का अगर 40 मिनट टाइम है, तो वो फिर जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चिल्ड्रन में। सिर्फ जो है ना टीचर का मकसद अब क्या काम रह जाता है कि सिर्फ जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है, जो नीडी स्टूडेंट है, उनको टीचर गाइड जाके करे। चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन इन एवरी स्टेप इज़ इंश्योर्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो टीचर्स का रोल जो है ना वो इंश्योर करना पड़ता है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो है ना चिल्ड्रन का, कि चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर रहा है, यकीनी बनाया जाता है। इवैल्यूएशन इज़ इन बिल्ट इन द सिस्टम, इट इज़ डन विदाउट द चाइल्ड नोइंग इट। तो इवैल्यूएशन ऐसे होने चाहिए कि स्टूडेंट को पता भी ना चले और उसको आप इवैल्यूएट कर लें, उसका टेस्ट ले लें, उसका जो है ना जायज़ा आप ले लें। सेंस ऑफ इवेंट बूस्ट चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड मोरल। तो ये जो फिर ऐसे इवेंट्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, वो स्टूडेंट में जो है ना कॉन्फिडेंस और मोरल उनका जो है ना वो बूस्ट करेंगी, अप करेंगी। अट्रैक्टिव कार्ड्स एंड एक्टिविटी क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो अट्रैक्टिव जब कार्ड्स आप शो करेंगे और एक एक्टिविटी ऐसी होगी जो इंटरेस्ट करेगी स्टूडेंट्स के दरमियान, अमॉन्ग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पैदा करेगी, तो वो फिर जो है ना बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। स्कोप फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन क्रिएटिव एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो चिल्ड्रन की जो है ना वो क्रिएटिव और कम्युनिकेटिव स्किल्स में जो है ना वो बड़ी डेवलपमेंट आएगी, वो डेवलप हो जाएंगे, वो क्रिएटिव हो जाएंगे, वो जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी हो जाएंगी, आपस में बातचीत करना, सोशली बड़े डेवलप हो जाएंगे। चिल्ड्रन विल हैव ए फील ऑफ सिक्योरिटी एज दे सिट इन राउंड इन द ग्रुप। तो जब वो ग्रुप में बैठेंगे, अपने जैसे दोस्तों, अपने फेलोज़ के साथ बैठेंगे, तो वो उनमें सिक्योरिटी होगी, कोई जो है वो फेयर, कोई स्केयर नहीं होंगे, वो स्केयर नहीं होंगे। चिल्ड्रन आर अलाउड टू मूव इन द क्लासरूम एज दे चूज़ देयर एक्टिविटी। तो बच्चों को फिर अलाउड किया जाए, उनने जैसे ही अपनी मर्ज़ी को एक्टिविटी चूज़ करते हैं, फिर उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपने ग्रुप में या अपनी क्लास में जाके जो करना चाहते हैं वो करें। मोर ओवर द डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड द चाइल्ड इज़ लार्ज रिड्यूस एंड द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन टीचर। तो इसमें जो है ना टीचर का इमेज भी जो है ना वो एक फैसिलिटेटर का हो जाता है। वो समझते हैं कि ये टीचर हमारा सहूलतकार है, हमें जो है ना वो मदद करता है, तो वो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक अच्छा रिश्ता बिल्ड होगा। लिमिटेशंस क्या हैं एक्टिविटी मेथड की? केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ इमोशनलाइज कंट्रोल्स में बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो क्लासरूम जो है ना मोस्टली इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनलाइज कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल करना मुश्किल है ऐसे में। तो ओवरलुक करना भी बड़ा मुश्किल है कि जो है ना ड्यूरिंग द क्लासरूम एक्टिविटीज़, तो कि इतना ख्याल रखना कि अलग अलग ग्रुप लगे हुए क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सब बंदे काम कर रहे हैं तो नहीं। अपेरेंटली सम टीचर्स फॉरगेट दैट ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़ contribute directly or indirectly to the formation of attitudes favorable or unfavorable। तो कुछ टीचर भी भूल जाते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या फॉर्मेट करेंगी, वो हर लिहाज से मुकम्मल हैं, उनमें एटीट्यूड फेवरेबल हैं भी या अनफेवरेबल हैं भी, इतना क्योंकि टीचर्स को भी कुछ को एक्सपीरियंस नहीं होता। सम क्लासरूम एक्टिविटीज़ बिकम कॉन्ट्राडिक्टरी विद वैल्यूज़ एंड कल्चर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कुछ साइंस के रिलेटेड जो है ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, या जो है ना वो इंग्लिश के या लिटरेचर के जो जो ऐसी होती हैं, तो वो कल्चर और जो है ना वो स्टूडेंट के अगेंस्ट हो जाती हैं वैल्यूज़ के। दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड डज नॉट कवर द कोर सब्जेक्ट मैटर टाइमली। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर वीक में तो एक या दो एक्टिविटीज़ हों तो वो आपके 2 पीरियड ज़ाया हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे। या सीखेंगे तो सही आप, ये बात तो है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट मैटर, जो कोर्स आपको कोर्स कंटेंट दिए गए, वो फिर पूरे नहीं होंगे, वो सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा। ओवर टीचर और ओवर बर्डन। तो फिर टीचर पे जो है ना ओवर बर्डन आ जाएगा, इसलिए उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी कि वो कोई रेलिवेंट प्लान इसका एक्टिविटीज़ का अप्रोप्रिएट निकालें। एक तो सिलेबस वैसे ही वो जो होगा, फिर टीचर पे ज़्यादा बर्डन होगा, वो ज़्यादा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ करवाना मुश्किल हो जाएगी। ओवर क्लासेस आर ओवर क्राउडेड, सो देयर इज़ प्रॉब्लम टू अरेंज ऑर्गेनाइज एंड मैनेज क्लासरूम एक्टिविटीज़ प्रॉपर। तो हमारी क्लासेस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पर जो है ना 50-60 बच्चे की क्लास में होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना इतनी बड़ी क्लास को। फिर है लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ऑफ टीचर। तो अफेक्ट्स टू प्लान एंड प्रोसेस द इनोवेटिव क्लासरूम एक्टिविटीज सच एज कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज। तो क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनर बहुत कम है, टीचर ऐसे ट्रेनिंग नहीं है कि वो इन प्लान को इफेक्टिवली
जो है वो मैनेज कर सकें, इसलिए जो है ना बहुत मुश्किल है। लैक ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बिकम हर्डल इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। तो लैक ऑफ फिजिकल जो है ना वो इस तरह की जो है ना वो फाइनेंशियल बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये जो लैक है ये फिर इसकी वजह से बहुत मुश्किल है। अब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को, तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल पीस ऑफ वर्क इन एक्टिविटी। तो इंडिविजुअल यानी एक जो इनफरादी प्रोजेक्ट है, एक ही बंदे का प्रोजेक्ट या एक सिंगल का प्रोजेक्ट, तो वो जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक जो है ना एक्टिविटी मेथड में, कि जब एक बंदे को जो है ना वो प्रोजेक्ट दिया जाता है। इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल और स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिपेंडेंस एंड ओरिजिनलिटी। तो इसका बेसिक मकसद यही है कि एक स्टूडेंट में जो है ना वो देखा जाए कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको पूरा जो है ना फुल टाइम दिया जाए उसकी स्किल्स को, उसको अपने टैलेंट शो करने का, उसको अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस, और जो है ना वो फिर उसे कहा जाए कि वो प्लान करे, ऑर्गेनाइज करे प्रोजेक्ट को और प्रेस्क्राइब करे पीरियड्स को, कि और फिर वो प्रैक्टिस करे बार बार, अपने मर्ज़ी की टेक्निक यूज़ करे, सीखे। ड्यूरिंग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट स्टूडेंट कैन शो हिज और हर इंडिविजुअलिटी एंड इंस्पायरेशन इन दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट अपने हर लिहाज से जो है ना अपने खुद को इंस्पायर कर सकता है और अपने टैलेंट को शो कर सकता है। ओवरऑल एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इज़ एन इकोनॉमिकली indivisible series of work fulfilling a precise technical function and with clearly indefinable aims। तो इसके साथ जो है इंडिविजुअल इकोनॉमिकली अपनी मर्ज़ी से जो है ना वर्क कर सकता है, अपनी डिज़ायर के मुताबिक टेक्निकली वो उसका जो भी एम है वो कर सकता है। अब एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में इंक्लूड वन और मोर सब्जेक्ट्स। तो इसमें जो है ना सब प्रोजेक्ट, इस एक प्रोजेक्ट में फिर वो इंडिविजुअल बहुत से सब प्रोजेक्ट भी कर सकता है। एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जनरली एड्रेसेस ए सिंगल एक्टिविटीज़ आर इशूज ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल नीड विद इन एनी नीड एनी वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ एनी प्रोग्राम। ये फिर जो है ना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करेगा और एड्रेस करेगा, और सिंगल एक्टिविटी जो इकोनॉमिक इशू हैं या इन्वायरमेंटल या सोशल नीड्स हैं वो जो है ना प्रायोरिटी करेगा उस प्रोग्राम में। और इंडिविजुअल अपने यानी एक इंडिविजुअल को पूरा पूरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में मौका मिलता है कि वो एक एक्टिविटी करे, उसको पूरी एक्टिविटी दी जाती है, पूरा प्रोजेक्ट दिया जाता है। वो जितना खुद को अपना टैलेंट, अपना जो भी स्किल्स हैं, अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो उसमें अपना पूरा टेक्निकल शो कर सकता है। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। तो फॉलोइंग कुछ स्टेप्स हैं जिन पे फोकस किया जाता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में। सबसे पहले प्रोजेक्ट आउटलाइन, के प्रोजेक्ट की आउटलाइन क्या है। फिर प्रिलिमिनरी असेसमेंट, सब के पहले जो है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो उसकी असेसमेंट है। फिर एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन, फिर एप्लीकेशन उसकी कौन कौन सी हैं। अप्रेजल के वो अप्रूवल हुआ है। फिर डिस्कशन एंड पे अब प्रोजेक्ट आउटलाइन होते हैं पहले जो चीज़ें जो है ना कुछ काउंट की जाती हैं कि ये होगा, ऐसे ऐसे करेंगे हम, स्केजुअल हर चीज़ जो है ना वो मैनेज की जाती है। कीपिंग इन व्यू द पर्पस ऑफ गिवन टास्क और एक्टिविटी स्टूडेंट विल प्रिपेयर प्रोजेक्ट आउटलाइन। तो पर्पस को माइंड में रखते हुए स्टूडेंट जो है ना सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट, जैसे ऐसे की आउटलाइंस होती हैं, ऐसे आउटलाइन बनाते हैं। दीज आउटलाइन कंप्राइजेज ऑन पर्पस। तो ये जो है ना उस पर्पस को शो करती हैं कि आपका टारगेट क्या, आपके पास रिसोर्सेज क्या, आपकी मेथडोलॉजी क्या होगी, और टाइम स्केड्यूल क्या है, आपके पास टाइम कितना है। अब प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या है। तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले स्टूडेंट असेस करेंगे कि उनकी टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है और प्री रिक्वेस्ट क्या है, कि उससे पहले जो है ना कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी एक जो है ना एक्टिविटी को या एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। जैसे कि एनालाइज द फिज़िकल, आप फिज़िकल देखें, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स देखें कि आपके पास लेबर कितनी है, फिर आप फाइनेंशियल रिसोर्स कितने, आपके साथ बंदे कितने हैं, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ गिवन टास्क। तो एक टास्क के लिए आपके साथ बंदे कितने हैं, फिज़िकल लोग कितने हैं, फिज़िकल आपको क्या क्या हेल्प होगी, और कौन कौन से आपके पास रिसोर्सेज हैं जो इस टास्क को पूरा करने में हेल्प करेंगे। फिर एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन। अब तीसरे सब्जेक्ट में पहले आउटलाइन लें, फिर प्रीलिमिनरी जो है ना असेसमेंट की, अब एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट जो है ना फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें और एग्जीक्यूट करें प्रैक्टिकली फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ गिवन टास्क और असाइंड एक्टिविटी। तो फिर आपको जो है ना वो अकम्पलिशमेंट करें, अपने टास्क को हासिल करने के लिए जो है ना वो एक्टिविटी को असाइन करें। अब आ गया अप्रेजल। तो एट दिस स्टेज स्टूडेंट विल ऑर्गेनाइज अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू विच इट विल बी एनालाइज टू
व्हाट एक्सटेंट गिवन टास्क और असाइंड एक्टिविटी हैज़ बीन अचीव। तो अप्रेजल में आप क्या चेक करेंगे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करेंगे अप्रेजल, जिसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट एनालाइज किया जाएगा कि कितनी हद तक वो जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हुआ है, कितनी जो है ना हद तक उसके जो थे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो पर्पस था वो अचीव हुआ है। फिर एंड पे है डिसीजन। अब फाइनली द सक्सेस और फेलियर ऑफ द टास्क और एक्टिविटी विल बी डिटरमिन्ड। अब जो है ना उसका डिसीजन किया जाएगा कि जो एक्टिविटी हमने की है या जो टास्क है वो पूरा हुआ है या नहीं, वो डिटरमिन करेंगे। इन ऑल स्टेप्स टीचर्स रोल्स विल बी गाइड एंड फैसिलिटेटर टू असिस्ट द स्टूडेंट रिगार्डिंग द अकम्पलिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इस पूरे प्रोसेस में टीचर का रोल जो है ना वो बड़ा सेंटर मैटर करता है कि टीचर ने जो है ना उस अकम्पलिशमेंट के लिए हर स्टेप में टीचर गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। अब ग्रुप प्रोजेक्ट, तो वो थे इंडिविजुअल। अब ग्रुप में समझने के मिलजुल के जो है ना एक प्रोजेक्ट टुगेदर दिया जाता है, जिसमें ग्रुप जो है ना वो मिल के वैल्यूज़ जो है ना पूरा अपना नॉलेज वगैरह अपना टैलेंट शो करता है। लर्निंग एंड वर्किंग इन ग्रुप्स इन्वॉल्व शेयर्ड एंड लर्न वैल्यूज़, रिसोर्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो लर्निंग जो है ना अब ग्रुप में जो इन्वॉल्व होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होंगे, उसमें बहुत से जो है ना वो लोग 4 और 5 पीपल या मोर देन 2 पीपल जो है ना वो अटैच होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे। इफेक्टिव ग्रुप लर्न टू सक्सीड बाय कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स। तो जो इफेक्टिव जो अच्छे ग्रुप होंगे वो सीखते हैं, वो और सीखने में कामयाब होते हैं इस तरह के जो है ना वो फैक्टर्स को कंबाइन करके। अब इसमें क्या है कि योर ग्रुप एंड ईच इंडिविजुअल विद इन इट विल ओनली बी एज इफेक्टिव एज दे आर विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप। तो वो आप एक ग्रुप तभी कामयाब होगा जब उसमें जो है ना जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जो मिलजुल के लोग काम कर रहे हैं, वो सारे जो है ना जब इकट्ठे होंगे और जो उनमें डिफरेंसेस होंगे उन्हें वो कबूल करेंगे, उन डिफरेंसेस के साथ जो है ना वो फिर भी इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। द एम ऑफ ग्रुप वर्क इज़ टू प्रोड्यूस बेटर। तो इसका एम यही होगा कि एक बेहतरीन यानी मोर इफ़ेक्टिव, मोर डिटेल और मोर कम्प्रहेंसिव प्रेजेंटेशन रिपोर्ट दी जाए कि कोई टॉपिक जो मिला है उसको मज़ीद जो है ना ऐसा तरीके से मज़ीद ब्यूटीफुल और ग्रेट वे से और ज़बरदस्त वे से जो है ना उसको स्पेक्टेकुलर जो प्रेजेंटेशन उस पर दी जाए, रिपोर्ट दी जाए। दिस अचीव थ्रू द कंबाइंड टैलेंट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स कंट्रीब्यूटिंग नॉलेज एंड आइडियाज़। तो इसके थ्रू ही जो है ना ग्रुप मेंबर्स वो क्या करते हैं, नॉलेज और आइडियाज़ अपने शेयर कर सकते हैं और एक पर्पसफुल अचीव कर सकते हैं। अब ग्रुप प्रोजेक्ट फॉर स्कूल के लिए क्या हो सकते हैं, इन फैक्ट इट इज़ बेटर फॉर इफ़ इट्स नॉट। तो ये जो है ना बेशक इसमें ये बेहतरीन है कि बेशक है या नहीं है। इट इज़ गुड आइडिया टू टॉक अबाउट हाउ द वर्क इज़ गोइंग एंड इफ़ एनी वन नीड्स हेल्प, व्हाट इफ़ यू आर नॉट द लीडर। तो इस अब क्या है कि अगर कोई आपकी मदद चाहता है लेकिन क्या होगा अगर आप लीडर नहीं हो, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले ड्यूरिंग ए मीटिंग इंक्लूड द स्टार्टर मेक्स सजेशन एंड ऑफर आइडियाज़। तो इसमें क्या होगा, जो स्टार्ट करेगा वो कुछ सजेस्ट करेगा और कुछ आइडियाज़ ऑफ़र करेगा, कुछ आइडियाज़ के आपने जो है ना वो पहले शेयर करेगा, फिर वो जो है ना आपसे ऑफ़र करेगा कि आप भी अपना आइडिया दें। द आस्कर आस्क्स मेंबर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ ऑन ए टॉपिक। तो जो कहने वाला होगा, जो सवाल करने वाला होगा, जो स्टार्टर करने वाला होगा, वो कहेगा मेंबर से कि आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपने आइडियाज़ को उस टॉपिक पे शेयर किया जाए, अपनी डिस्कशन दी जाए, अपनी एक्टिविटी की जाए। द पीस मेकर लुक्स एट अपोजिंग व्यूज़ एंड फाइंड समथिंग यूज़फुल इन ईच ऑफ देम, हेल्पिंग पीपल वर्क आउट डिफरेंसेस। तो जो पीस मेकर होगा, जो बंदा एक सुनने वाला होगा, जो रिकॉर्ड करने वाला होगा, वो फिर देखेगा और अपोजिंग व्यूज़ को जो है ना वो उसको जो है ना क्रिटिक तरीके से देखेगा और फिर उसमें से जो फ़ायदेमंद चीज़ होगी वो निकाल लेगा। मोर ऑन जो है ना ग्रुप प्रोजेक्ट। अब इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप तो इज़ बेस्ड अपॉन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंकरेजमेंट। तो ग्रुप का जो मेन बेसिक होगा वो यही होगा कि आपस में इंटरेक्शन अच्छी हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हों। ऑफन क्रिएटिविटी इज़ वॉच। तो उनका जो हो वे हो वो क्रिएटिविटी के रास्ते पे जा रहे हो। आइडियाज़ आर इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट नॉट पर्सनैलिटीज़। तो आइडिया ज़रूरी हैं कि आप प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखें, ये नहीं है कि आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी से नफरत करते हो, तो ऐसा नहीं है। एक ग्रुप से ट्राई स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एबिलिटी टू डिवेल्प आइडियाज़ इंडिविजुअल ब्रिंग्स। तो एक ग्रुप की यही स्ट्रेंथ है, यही ताकत है कि वो सब एक आइडिया जो एक बंदा लाया है उस पर काम करें मिल के। कन्फ्लिक्ट कैन बी एक्सटेंशन ऑफ क्रिएटिविटी। तो
जो आपस में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो झगड़े होंगे, जो फसाद होंगे, उनकी वजह से जो है ना वो क्रिएटिविटी निकल जाएगी। द ग्रुप शुड बी अवेयर ऑफ दिस इवेंचुअलिटी। तो स्टूडेंट जो है ना इस वाक़े की सब स्टूडेंट को ना उनको अवेयर होना चाहिए, उनको मुहतात होना चाहिए कि रेजोल्यूशन ऑन कन्फ्लिक्ट बैलेंस एंड एंड गोल्स विद इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो जैसे ही कन्फ्लिक्ट आ जाएगी तो वो फिर सारा बैलेंस आउट हो जाएगा और गोल जो एंड है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। इन अदर अ ग्रुप प्रोजेक्ट इज़ अ कोऑपरेटिव रेदर देन अ कॉम्पिटिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। ग्रुप एक्सपीरियंस जो है ना वो कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, वो आप मिल के काम करेंगे, उसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि आप अगर 7 लोग हैं 10 लोग हैं तो वो आपका वो एक ही प्रोजेक्ट है, आपने उसी को बेहतर करके दिखाना है, आप तभी जो है ना आप 10 बंदों की तारीफ़ की जाएगी। द टू मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ग्रुप प्रोजेक्ट आर व्हाट इज़ लर्न, व्हाट इज़ प्रोड्यूस। तो व्हाट इज़ लर्न यानी फैक्चुअल मटेरियल एज वेल एज द प्रोसेस, कि आपने जो है ना क्या सीखा है इससे और आपने इस प्रोसेस में क्या किया है। तो ये मैटर करता है कि आपने सीखा क्या है, आपने एक्सपीरियंस क्या किया है, आपने कौन सी नई चीज़ की है जिसने जो है ना आप पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। फिर व्हाट इज़ प्रोड्यूस, रिटर्न पेपर प्रेजेंटेशन, फिर आपने प्रोड्यूस क्या किया जो आप प्रेजेंट करें, आपने न्यू क्या निकाला है। पहली चीज़ आपने सीखा क्या, फिर आपने बनाया क्या, उस सीखने के बाद जो है ना आपने इतना काम किया, अगर तो एक्टिविटी किया तो आपने क्या किया है, तो वो फिर आपका प्रोजेक्ट देखा जाएगा। अब इसमें टीचर या प्रोफेसर्स या जो भी इंस्ट्रक्टर था, जो भी था, उनका क्या रोल था। आउटकम डिपेंड ऑन द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बाय टीचर। तो मेन रोल इसमें टीचर का था कि आउटकम, आपके नताज वही मिलेंगे जो आपको टीचर गाइड करेगा। जो ऑब्जेक्टिव आपको टीचर ने दिए थे वही एंड पे देखेंगे कि नताज आपको उसके मुताबिक मिले हैं या नहीं। जितना क्लियर जो टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा आपको उतने जो है वो जल्दी और इतने अच्छे नताज मिलेंगे। द ग्रुप चैलेंज इज़ टू इंटरप्रेट दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड देन डिटरमिन हाउ टू मीट देम। तो टीचर जो है ना उनको बताएगा कि आपको चैलेंज क्या क्या आएंगे, आपने उनको कैसे कैसे इंटरप्रेट करना है और आपने उन ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल करने हैं और आप कैसे उसको हासिल कर सकते हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे। ग्रुप वर्क इज़ ओनली इफेक्टिव एज टीचर और इंस्ट्रक्टर मैनेज एंड गाइड द प्रोसेस। तो ग्रुप जो वर्क है तभी मैनेज होगा जब एक टीचर एज अ लीडर, एज अ जो है ना इंस्ट्रक्टर आपको जो है ना गाइड करेगा, या एज अ प्रोफेसर आपको अच्छे इफेक्टिव वे से गाइड करेगा। ग्रुप प्रोजेक्ट्स प्रोमोट द कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट। तो अब ग्रुप जो है ना वो मोर जो है ना वो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेट उन्हें करेगा कि उनको आपस में मिलजुल के काम करने पे जो है ना वो टीचर उनको प्रमोट करेगा और उन पे उस पे अप्रिशिएट भी करेगा उन्हें। स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ एंड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ग्रुप प्रोसेस। तो स्टूडेंट को उन प्रोसेस के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनको ग्रुप में कोई भी मेंबर हो सकता है वो मोस्ट हेटेड पर्सन जो है ना वो उनके ग्रुप में आ जाए, तो उसके साथ भी उन्हें काम करना होगा और टीचर को इनके बारे में गाइड करना चाहिए। कोऑपरेटिव ग्रुप प्रोजेक्ट शुड बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट नो इंडिविजुअल कैन कॉस्ट ऑन द एफर्ट्स ऑफ हर टीममेट्स। तो जो है ना कोऑपरेटिव में अब क्या होगा कि सबको इंडिविजुअलिटी जो है ना वो अपना अपना आइडिया, अपना अपना काम करने का होगा, और कोई कोई भी शख्स जो है ना वो इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता कि ये उसका ग्रुप है। यानी काम सब करेंगे तभी जो है ना ग्रुप की बात बनेगी, कोई इंडिविजुअल अपनी तरफ नहीं खींचेगा। अब है रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जनरली ए रिसर्च इज़ ए क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड थ्रू सर्च। तो सर्च जो है ना, एक रिसर्च जो होती है ना वो एक नॉलेज के लिए जिज्ञासा है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो रिसर्च करते हैं, आप ढूंढते हैं चीज़ें, आप जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं। इट इज़ एम्ड एट डिस्कवरी। तो इसका मतलब होता है कि आप खोज लगा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू नॉलेज, कोई नई चीज़ निकालने के लिए, और एट रिजॉल्विंग डिबेटेबल एग्जिस्टिंग नॉलेज, या फिर आपको जो है ना जिस चीज़ पे बहस चल रही है एग्जिस्टिंग नॉलेज उसको जो है ना रिजॉल्व करने की कोशिश करें। देयर आर सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स एंड मेथड्स फॉर एक्सप्लोरेशन टारगेटेड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। तो ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर या मेथड्स होते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं और टारगेट करते हैं, ताकि आप जो है ना वो रिसर्च पे आपको जो है ना एम्फिसाइज़ करते हैं, ताकि आप यूटिलाइज़ करें अपना नॉलेज और न्यू जो है ना वो कोई नॉलेज निकालें, कोई न्यू जो है ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए रिसर्च इज़ टू थिंक ऑफ ए गुड आइडिया, योर रिसर्च इज़ गुड एज योर आइडिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपका आइडिया क्या है। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो जो है ना वो फिर आपकी रिसर्च भी जो है वो गुड वर्क होगा, उसका जो है ना उतना ही आपका गुड रिजल्ट मिलेगा। टिपिकली ए रिसर्च प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अराउंड फॉलोइंग दीज क्वेश्चन। तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट के जो है ना बेसिकली 3 जो है ना ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। व्हाट डू यू प्लान टू अकम्प्लिश,
आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू डू इट, आप ये क्यों करना चाहते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, आप कैसे करोगे। तो ये 3 चीज़ें जो है आप पाना क्या चाहते हैं, आप उसे करोगे कैसे, और फिर आप जो है क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे आप जो है ना वो अचीव करोगे। अब टाइप्स काइंड्स ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट, तो ये 2 तरह के हैं जी, यानी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट और कमर्शियल रिसर्च प्रोजेक्ट। एकेडमिक जो एजुकेशन के रिलेटेड हैं, जिनमें सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट है, और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है। सोशल यानी माशरे के रिलेटेड, और साइंटिफिक साइंस के रिलेटेड। अब कमर्शियल में क्या होगा, सेल्स प्रोजेक्ट, ग्रांट प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, फंडिंग प्रोजेक्ट, मार्केटिंग रिसर्च प्रोडक्ट, ये सारे मार्केट के, कमर्शियल में मार्केट के रिलेटेड हैं। अब बेसिक स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया कि फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में हमने पढ़ा था जी के वो साइंस में पढ़ा था कि सबसे पहले मफरूज़ा उसने दिया जी के जो है ना, अगर लाइट आ रही है तो लाइट फिर जो है ना ये सीधी क्यों पड़ रही है, तो ऐसे। फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखी जी कि अगर ये हो रहा तो ये होगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा, फिर आपने डेटा कलेक्ट किया उसके रिलेटेड के, पहले उस पर क्या काम हो चुका है, उसके मतलब क्या रिसर्च हुई है, वो क्या क्या है बेस उसकी। सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ टूल, फिर आपने टूल्स देखे, टूल्स डेवलप किए कि आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे। सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, फिर आपने सैंपल सेलेक्ट किया, और सैंपल का मेथड जो है ना फिर आपने वो सिलेक्ट किया कि आप रैंडम सैंपल लोगे। आप सैंपल, आप क्या होता है, एक सैंपल ऐसी चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक पूरी क्लास में रिसर्च करनी है, तो आपने सैंपल लेने के लिए जो है उस क्लास में से सिर्फ 3 स्टूडेंट ले लेने, या 5 स्टूडेंट, 50 की क्लास में 10 स्टूडेंट आप ले लें, तो वो जो 10 होंगे वो सैंपल होंगे। और सैंपल क्या होता है, सैंपल इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ होल ग्रुप विच रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, तो वो जो स्मॉल 10 स्टूडेंट वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आप डाटा कलेक्ट करते हो, तो डाटा कलेक्ट करने के भी 2-3 तरीके हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी वो है जो आप खुद कलेक्ट करते हो थ्रू रिसर्च, जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि किसी स्कूल से जाके ना डाटा कलेक्ट करें, तो आप हर स्कूल में जाके उसके हर क्लास के नंबर, फिर हाजिर कितने, अगर हाजिर कितने, इस तरह डाटा कलेक्ट करेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर आप डाटा को एनालाइज करेंगे, उसको जो है ना अरेंज करेंगे। फिर राइटिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, फिर आप रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे कि मैंने ये काम किया, तो ये सारा फिर आप जो है ना उसमें सब कुछ ऐड करेंगे।